बुराड़ी की मुख्य 100 फीटा सड़क को जाम मुक्त करने के लिए नगर निगम ने अभियान चलाया। इस अभियान के तहत आज सिविल लाइन जोन के डीसी 100 फुटा मुख्य सड़क पर पहुंचे। इस मौके पर स्थानीय निगम पार्षद रूबी रावत व पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र धामू भी मौजूद रहे। डीसी साहब से मिलकर रूबी रावत ने 100 फीटा सड़क की समस्या और उस पर उड़ने वाली धूल से अवगत कराया, जिसके लिए नगर निगम ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। सड़क पर सबसे बड़ी समस्या अवैध अतिक्रमण व निर्माणाधीन सीवर लाइन है, जिसकी वजह से सड़क संकरी रह गई है। इसलिए जो भी बड़ी दुकान है वो अपनी पार्किंग अन्य जगहों पर बनाएं। साथ ही किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट और अवैध पार्किंग सड़क पर ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए। जिन दुकानों के आगे अवैध पार्किंग वाली मिली, उन्हें नोटिस देकर सचेत किया गया और वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करें। साथ ही अवैध रूप से लग रही रेहड़ी ठेले आदि को उठाने के लिए नगर निगम का दस्ता साथ में ही आया हुआ था और साथ ही इस तरह की अवैध रूप से सड़क पर लग रही रेहड़ियों को उठाने के लिए शाम के वक्त भी एक ड्राइव चलाई जाएगी। दरअसल जैसे ही बुराड़ी में प्रवेश होता है, वहां लगने वाले जाम की वजह से लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। सड़क पर जल बोर्ड और फ्लड विभाग का काम चल रहा है। दूसरी तरफ एनक्रोचमेंट काफी ज्यादा हो गई है। इसी के मद्देनजर डीसी साहब ने दौरा किया और जल्द ही सड़क को सही करने का दावा किया जा रहा है। जो पॉल्यूशन हो गया है सीएनडी वेस्ट के चलते, तो इन चीजों को बेसिकली हम लोग टैकल कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि फुटपाथ को खाली कराया जाए, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। और यहाँ मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो भी दुकानें हैं या बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके पास खुद की पार्किंग नहीं है। तो हम लोगों ने उनको मौका दिया है, बोला है कि आप अपनी व्यवस्था कर लें, अन्यथा बिना बहुत रूथलेसली जो भी गाड़ियां पाई जाएंगी रोड पे उसको उठा लिया जाएगा। सर, यहाँ पे देखा जाए तो 3-4 किलोमीटर में कोई टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है। ये मेरे संज्ञान में आया है टॉयलेट की बात को, तो मैंने अभी मैडम से बात की है, वार्ड काउंसिलर जो है यहाँ की, और आज हम लोग उस जगह को भी देखेंगे कि कहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। अगर कोई ऑप्शन उचित मिलता है टॉयलेट साहब, ये बुराड़ी का मुख्य मार्ग 100 फुटा काफी व्यस्तम मार्गों में एक है और यहाँ धूल की बड़ी समस्या होती है। देखिए, तो धूल हटाने के लिए नगर निगम पानी का छिड़काव क्यों नहीं करता? धूल का मुख्य कारण यहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के और फ्लड के कुछ काम चल रहे हैं, तो जल छिड़काव तो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हम लोग भी करते हैं, लेकिन जब वो हमारा विंटर एक्शन प्लान वगैरह आता है तो हम लोग करते हैं। लेकिन अभी तत्काल जो एजेंसी इसमें काम में लगी हुई है, तो मुख्यतः उनका काम मैंडेट है कि अगर पॉल्यूट करते हैं तो आप उसको पॉल्यूशन को भी फाइट कीजिए। जाम के सबसे बड़ी कारण यहाँ पे जो ये गाड़ियाँ पार्क होती है, रोड पे ही पार्क हो जाती है, उसके साथ साथ रेहड़ी पटरी लग जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? रेहड़ी पटरी के लिए हम लोग दिन में तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन अब शाम को भी, जैसे हो सकता है कि कल हम लोग वेडनेसडे को, कल हम लोग शाम को भी इसका एक रेड करेंगे। तो शाम को रेड करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि दिन में तो जनरली वो लोग नहीं लगाते हैं, शाम को ही लगाते हैं। तो हम लोग अब शाम को भी रेड करेंगे। दौरा करने से पहले ही उनको सूचना मिल जाती है कि आज दौरा है, रेडी पटरी हट जाती है। दूसरा सवाल है कि सर, मवेशी बहुत ऐसी जगह देखिए, दौरा ऐसा कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग मेंटेन कर नहीं पाते हैं। हटा लेते हैं तो अच्छी बात है, बट वी विल ट्राई टू सस्टेन इट। कोशिश हम लोग करेंगे कि अगर हट गए हैं तो ये बरकरार रहे। एक समस्या हो रही है, जो यहाँ पे गाय बहुत ज्यादा, हमारा पशु ये दुर्घटना का कारण बन रहा है। गायों को पकड़ने के लिए हमारे पास एक्चुअली एक गाड़ी हमारी खराब हो गई है और पूरे जोन को टैकल करने के लिए तत्काल अभी एक ही गाड़ी है। हालांकि वो एक बहाना काम नहीं चलेगा, लेकिन गाय चूंकि बहुत ज्यादा है, एक दिन में एवरेज आप ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 पकड़ सकते हैं। तो अभी एक गाड़ी है, 2 गाड़ी चांस है कि एक और गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट। ये जो डेयरी वाले हैं जो गाय पाले, उनके खिलाफ कोई हिदायत उनको दी जाए कि वो गाय ना छोड़े? उसके लिए हम लोग अभी भलसवा में कुछ एक्शन कर रहे हैं और कुछ झरौदा में हम लोग कर रहे हैं। और अभी हमने डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी को बोला है कि 2-3 एग्जाम्पलरी टाइप का सीलिंग करें, ताकि लोग डर के मारे जो इधर उधर चला रहे हैं वो बंद करें। इसी साहब, सफाई कर्मियों की काफी कमी बताई जाती है निगम में, और इससे निगम पार्षदों को अपने काम करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सफाई कर्मियों की जहाँ तक कमी की बात है, तो जो रिटायर कर गए हैं उनके एवज में हम लोग के पास नियुक्तियां नहीं हो रही, तो संख्या पहले ज्यादा थी, धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन जो हमारे पास पर्याप्त बल है उसी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम अटेंडेंस करके उनसे काम लें।
देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो दौरा ये चल रहा है वो अभी सबको पता है कि बुराड़ी विधानसभा में जो 100 फुट में सीवर का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से जो साइड में जो रेडी पटरी वाले हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट की वजह से जाम की बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है कि साइड में जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, जिससे जाम से लोगों को निजात मिले। दूसरा, हमारी पूरी विधानसभा में कहीं भी वॉशरूम नहीं है, तो मेरा एक ये भी मुद्दा है कि हम अगर उनको डिपार्टमेंट को जगह दे दें तो वो पूरे विधानसभा में कहीं ना कहीं एक वॉशरूम जरूर बना दें। तीसरा हमारा मुद्दा है जनता विहार में हमारी 33 जो एकड़ है वो जमीन है एमसीडी की, लगातार 2 साल से उस पर हमारी बहस और लड़ाई चल रही है। काफी सारे प्रोजेक्ट जो है उस पर चल रहे हैं, बने हुए हैं, लेकिन अभी तक एक ही 2 साल के अंदर एमसीडी ने एक ईंट भी उस पर नहीं लगाई है। तो हमारा डीसी साहब से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने जो एमसीडी के जितने भी प्रोजेक्ट है उनको काम उन पर जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। दूसरा, ये जो साइड में हमारे पेड़ हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए, इससे भी कई लोगों का एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो मैं चाहूंगी डीसी सर इस पे भी संज्ञान ले और इनकी छटाई कटाई का काम करें। ये कब तक का एक समय निर्धारित किया गया, कौन कौन से काम है जो प्रायोरिटी बेसिस पे किए जाएंगे? सबसे पहले तो जो हमारा इंक्रोचमेंट का काम है जो साइड में, जिससे जाम की बहुत ज्यादा समस्या होती है, हम चाहते हैं डीसी साहब आज से ही उन पर एक्शन लेना शुरू करें और शाम तक जो है इस पर कार्रवाई करवाने का काम करें। मेन जो समस्या है वो ट्रैफिक की है, तो ट्रैफिक रोड पे ना बढ़े, जो एंक्रोचमेंट है वो ना हो। दूसरा क्या है कि यहाँ कई सारे पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल ही पटरी घेर लेते हैं, मतलब पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं होती है, और उन्हीं की जो गाड़ियाँ वगैरह है वो मेन रोड पे लग जाती हैं, जिसकी वजह से जाम होता है। तो जाम की जो समस्या वो बड़ी होती जा रही है बुराड़ी में, तो उसको ख़त्म करने के लिए आज का डीसी साहब का ये दौरा रखा है। दूसरा, ये जो पेड़ है मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब रोड तक भी आ रहे हैं, तो ट्रैफिक उसमें भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, तो वो कटिंग पेड़ों की होनी चाहिए, इसके लिए दौरा रखा हुआ है। दूसरा, जो 33 एकड़ लैंड है उस पे हमारे कई सारे प्रोजेक्ट हैं, तो और वो हमें जीते हुए भी 2 साल होने वाले, तो अब तक वो प्रोजेक्ट शुरू क्यों नहीं हुए, लंबित क्यों है, तो वो उस बारे में आज उनका दौरा रखा हुआ है। और एक हमारे 100 गज का लैंड है गणेश नगर पर, तो उस पर भी हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एक कम्युनिटी सेंटर बने, स्किल सेंटर बने, इस तरीके कुछ वो जो 100 गज लैंड है उस पर भी कुछ ना कुछ बनना चाहिए, तो इसके लिए आज उनका दौरा रखा है।